हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सीए फाउंडेशन के बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 और उसका एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1A। तो इसका हम एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृपया करें आप सब बुक जरूर खोल के रखें अपने आगे। वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द इनवर्स रेशो ऑफ 11:15 इज। हमें 11:15 का इनवर्स रेशो बनाना है। अब ये इसका मतलब हो गया 11/15। अब इसका इनवर्स रेशो क्या होगा? 15/11। तो पार्ट ए, दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। हमें रेशो बता रखा है दो क्वांटिटी की, दैट इज 3:4। जैसे हमें ए बाय बी हमें फाइंड करना है। द एंटीसीडेंट इज 15, मतलब हमें इसके अंदर ए बता रखा है, ए है हमारा 15। तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? तो इसके मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा? तो हमें बी फाइंड करना है, बी क्या होगा? तो अब ये देख लो, मल्टीपल्स हैं 3 × 5, 3 × 5 = 15। तो ऐसे 4 का भी अगर हम मल्टीप्लाई 5 से करें तो 20 आ जाएगा। तो इसका पार्ट हो गया डी, आंसर। Now third question, the ratio of the quantities is 5:7. If the consequent of inverse ratio is 5, मतलब इसके इनवर्स रेशो का कॉन्सिक्वेंट, मतलब इसका पहले सबसे पहले हमें इसका इनवर्स रेशो निकालना है। 5/7 का इनवर्स रेशो होगा 7/5। अब हमें इसका कॉन्सिक्वेंट बता रखा है, consequent of its inverse ratio is 5. The ये आपका 5 आ गया consequent। तो फिर एंटीसीडेंट क्या हो गया? 7। दैट इज पार्ट सी। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। हमारा क्वेश्चन 4 बोल रहा है द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 2:3, 9:4, 5:6, 8:10। हमारा इसके 5/6। हमें इसका निकालना है रेशो कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब होगा हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले 2 9 × 18, 18 5 × 19, 19 × 2 8 72, तो 720। और नीचे का भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 720। अब ये एक दूसरे से कट हो रहा है तो इसको 1/1। तो इसका रेशियो कंपाउंडेड आ गया 1:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए पार्ट। ओके, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो इसका डुप्लीकेट का मतलब हो गया हमें इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 और 4 × 4, 9/16। तो दैट इज पार्ट सी। क्वेश्चन 6, जब सब डुप्लीकेट, इसके अंदर सबसे पहले आपको डुप्लीकेट और डुप्लीकेट रेशो होता है जो भी आपका a/b दे रखा है उसका स्क्वायर, मतलब a² / b²। और ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब हो गया है जो कि आपको क्वेश्चन 6 में आएगा, तो भाई ये कुछ टर्म्स हैं जो हम इसे याद करेंगे। एक होता है डुप्लीकेट रेशो जिसके अंदर a/b = a² / b² होगा। फिर इसी का एक होता है सब डुप्लीकेट रेशो। इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, जो a/b होगा इसका अंडर रूट ले लेंगे, √a √b। थर्ड होगा ट्रिप्लीकेट रेशो। इसके अंदर हम a/b का a³ / b³ करेंगे। और जो सब ट्रिप्लीकेट रेशो होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, इसके अंदर हम a/b का क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट। अब एग्जांपल्स हम आगे आपके आगे देखेंगे। क्वेश्चन 6 के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है, द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25/36।
तो इसके अंदर हमें इसका अंडर रूट करना है 25 अंडर रूट 26 5/6, तो इसका पार्ट आ गया आपका डी पार्ट। नाउ क्वेश्चन 7, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2/3। तो मैंने ट्रिप्लीकेट रेशो में आपको क्या बताया था कि a/b का हम a³/b³ करेंगे, तो इसके अंदर हमें 2 का क्यूब बाय 3 का क्यूब, 2 8 और ये 27, तो इसका पार्ट हो गया ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन 8, सब ट्रिप्लीकेट रेशो 8/27। ये देखो ये क्वेश्चन हमें घुमा के दे दिया 8/27, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, दैट इज आंसर पार्ट नंबर सी। अब आगे थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं है थोड़े बहुत है। तो इसके अंदर क्या दे रहा है, द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। अब इसके अंदर हमसे इसके अंदर हमें क्या बोला है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। तो सबसे पहले हमें करना है 3:4 का डुप्लीकेट रेशो निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशो इसका होगा 9/16। डुप्लीकेट रेशो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि a²/b² करना है, तो हमारा a है b है। तो हमें अब क्या करना है 4/9 इंटू 9/16 का, 9 से 9 कैंसिल, 4/4 इक्वल टू 1/4, तो आपका a पार्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। The ratio compounded of 4:9, okay, the ratio compounded of 4:9, ये फर्स्ट टर्म आ गई अभी, डुप्लीकेट रेशो द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। अब हमें इसका डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो उसका डुप्लीकेट रेशो होगा 9/16 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3। 2:3 का हमें ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। 2:3 का होगा 2 8 8 27। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 इंटू एक लास्ट में को टर्म दे रखी है 9:7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सबको। 4 4 16, 9 से 9 कट गया, और आपको 4 2 8, 9 2 18 एंड 27 इंटू 7 दैट इज 189। इसका आंसर अपना आ जाएगा 9 2 18, सॉरी 9 3 27, इधर भी आ गया, तो ये अपना बचा। सॉरी आपको सब कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको एक सिंपल कर देते, 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 इंटू 9/7। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/21। वही बता देता हूँ कैसे आएगा। 9 से 9 कट हो गए, या इसको इससे कर दो, 4 4 16, या आपको रफली करके दिखा देता हूँ, ईजी रहेगा। क्या इसको हम नीट एंड क्लीन ही रखना चाहेंगे। 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 इंटू 9/7। 4 4 16, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 2 8, 9 3 27, इसका आ गया 2/21, दैट इज आंसर नंबर सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5। तो डुप्लीकेट रेशियो 4:5 बताइए जल्दी से। 16/525। ट्रिप्लीकेट रेशो 1:3, 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया 327। और सब डुप्लीकेट रेशो 81/256। तो हमें 81/256 का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, जो होगा 9/16। और आप और भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर आप करना चाहो। एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 125/512
5 और ये हो गया आपका 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 5/8। अब हमें इन सबका कंपाउंडेड निकालना है। द 16/25 इंटू 1/27 इंटू 9/16 इंटू 5/8। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 16 से 16 कट हो गया, 5 5 25 एंड 9 3 27, तो आपका आ जाएगा ये आपका आएगा इसका आएगा अपना 1/120। इसमें से आपका कोई भी नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको बोला है A/B इक्वल टू 3/4। तो हमें बतानी है 2A प्लस 3B इज टू 3A प्लस 4B की वैल्यू क्या होगी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आपको लग रहा है ये कॉम्प्लेक्स है, जब सिंपल से सिंपल आपको करना है। A की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है, B की वैल्यू आपको 4 पुट करनी है। तो हम ये सॉल्व कर देते हैं। 3 प्लस 3 4, now 3 plus 4 4। जो सॉल्व करेंगे 6 प्लस 12 18, 9 प्लस 16 25, दैट इज आवर आंसर 80/25 D। Now move to question number 13. The two numbers are in the ratio 2:3. Okay, if 4 is subtracted from each, they are in the ratio 3:5. The numbers are इसका आपका सबसे सिंपलेस्ट वे बता देता हूँ क्या होगा। 2:3 के अंदर हमें A/B दे रखा है और ऐसे बोल रहे हैं अगर हम इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में से तो इसका रेशियो आ जाएगा आपका 3:5। अब सीए फाउंडेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे। सबसे बढ़िया सिस्टम है, अपना आंसर लो उसको आप रख लो। जैसे 16/24 सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो क्या है 2:3 में, बताइए क्या है। 8 2 जा 8 3 जा तो 2/3 आ गया। अब इसमें से आप 4 माइनस करो, 16 - 4 12, 24 - 4 20। अब ये बताओ ये 3:5 के रेशियो में है या नहीं। सर बिल्कुल 4 5 3:5, तो आपका आंसर यही है। बहुत से क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे सिंपलेस्ट वे में। तो आप 14th क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। अब एंगल्स बताने क्या होंगे। अब इसके अंदर हमें चार पार्ट दे रखे हैं। डी आपका नन ऑफ डी से। ए पार्ट लेते हैं पहले 20 70 90। इसका तो 2:7:9 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन 9 ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर रहता है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो 3:4 एंड द डुप्लीकेट रेशियो 2:3 एंड 9:7 इज। तो हमें सबसे पहले निकालना है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, डुप्लीकेट रेशियो 3/4। तो डुप्लीकेट रेशियो 3/4 होगा 3 3 9 एंड 4 का हो गया 16
ट्रिप्लीकेट रेशो 2:3, ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया 8/27 और हो गया 9/7। तो इसका आंसर आपका आएगा 2:21। आप जो सॉल्व करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, जैसे कि मैंने इधर आपको करके दिखा रखा है 4/9, 9/16, 8/27, 9/7। अब 4 4 × 16, 9 से 9 कैंसिल, 4 2 × 8, 9 3 × 27, तो 2 इसको ऊपर का आ गया, 7 3 × 21 अपन नीचे का। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:1। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 होगा 16/25। ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3 होगा 1/27। एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256। तो सब डुप्लीकेट ऑफ हो गया आपका 9/16। एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 125:512 इज होगा 5/8। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/120, जो कि इसमें नहीं है, तो आपका डी होगा नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन का आंसर आपका है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a is to b equal to 3/4, 3:4, तो वैल्यू ऑफ 2a प्लस b 3a प्लस 4b। सिंपली हमें a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो आपका आंसर आएगा 2 3 प्लस 2a प्लस b है, राइट। 2a प्लस 3b है, सॉरी। 3 × 4, 3 × 3 प्लस 4 × 4, 6 18, 3 9, 9 plus 6 is 25, that is part D. Now move to question number 13. Two numbers are in the ratio 2:3. दो नंबर है वो रेशियो में है 2:3 के। अगर हम इसमें से मतलब इस वाले पार्ट में से -4 कर दें ईच, मतलब a-5, a-4, b-4, तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो है 3:5। तो हमें बेसिकली हमें फाइंड करना है कि ये कौन कौन से नंबर है। ओके, तो हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो आप सबसे बढ़िया एक तरीका है, आप आंसर्स उठाओ, आंसर्स में से लो। जैसे फर्स्ट ए पार्ट आपका 16, 24। अभी देखो ये इसकी रेशो में है या नहीं। अच्छा बिल्कुल है, 8 2 × 16, 8 2 × 16, 8 3 × 24। अब हम इसमें से 16 - 4 करेंगे तो आएगा 12, 24 - 20। तो आप ये देखो क्या ये इस रेशो में 3:5 है, सर है 4 3 × 12, 4 5 × 20। फिर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:7:11। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। ए पार्ट ले लिया 20 70 90। सर ये तो नहीं है, तो 2 7 9 बन रहा है, नहीं है भाई। और आपका नेक्स्ट आ गया 30 70 80। इसकी बन गई रेशो 3:7:8। ये भी नहीं है सर, अब तो एक ही बचा है सी 18 63 99। सर ये 9 2 × 18, 9 7 × 63, 9 × 11। तो आपका ये आंसर होगा सी पार्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y। x एंड y में हमारा कितना डिवीजन होगा? तो ये रेशो में आ जाए 11:7। तो हमें इसे भी आंसर से देखना है। जैसे कि इसका है 204/120। क्या ये 11, क्या ये दोनों का एडिशन है? 324 है सर, 324 है। क्या ये इसके रेशो में है? सर ये रेशो में नहीं है। इसका बी पार्ट देखेंगे 200/124। ये एडिशन भी है पर ये इसका रेशो में नहीं है, मतलब 11:7 के रेशो में नहीं। इसका आंसर ये भी नहीं होगा। सी पार्ट लेते हैं 180 144। ये एडिशन है पर ये इसके रेशो में नहीं है, तो इसका आंसर होएगा अपना डी पार्ट, नन ऑफ दीज। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका रेशो आएगा क्या, मतलब किस रेशो में डिवाइड होगा।
198 एंड 126। ये आपका 11:7 की रेशो में भी होगा और ये दोनों का एडिशन भी होगा। ओके, जैसे बाई चांस अगर पेपर में आ रहा था तो 198:126। Now move to question number 16. Anand earns ₹80 in 7 hours. Pramod earns ₹90 in 12 hours. The ratio of their earning is, अब हमें इनके रेशो निकालना है। हमें अभी इसकी रेशो निकाली इसकी अर्निंग की, तो इसकी अर्निंग की रेशो निकालने के लिए 80/27, 90/12। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 80/7 इंटू 12/90, 0 कैंसिल। अब आपको ये सब सॉल्व करके आएगा आपको 32/21। कैसे आएगा सर, पूरा बताओ ना, पूरा बताना, इतना भी नहीं कर पाओगे। 3 4 जो 3 3 जो 9 8 4 जो 32 7 3 20। ओके, 70। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10। दो नंबर का रेशियो है आपका 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। a माइनस b इक्वल टू 105। इसको तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन से मतलब आंसर से आप अप्लाई करिए। 204 200/305। आप सबसे पहले आपका काम होता है कि इनसे आप मैच करिए। 200 में से 305 गए तो आपका क्या 105 आ रहा है सर, आ तो रहा है। तो आपकी ये सेटिस्फाई हो गई, अब ये सेटिस्फाई हो रही है 7/10 कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। Move to now question number 18. P, Q and R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11/12 and that between P and R is 9/8. तो हमें निकालना है Q/R। अब Q/R निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, P/R/P/Q, क्योंकि हमें Q/R निकालना है। तो P/R की वैल्यू हो गई 9/8, 11/12, 9/8 इंटू 12/11। इसे सॉल्व करके आ जाएगा 27/22। दैट इज आर Q/R। क्योंकि ये ऊपर हो गया नीचे आ गया तो Q/R ही आ जाएगा इसे। 19 x/y इक्वल टू 3/4। अब हमें वैल्यू निकालनी है x² प्लस xy² डिवाइडेड x³ प्लस y³। सिंपली हमें इसकी इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 3 3 9 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 36 प्लस 48, 91। इसको भी हम ऐड कर देंगे 36 प्लस 48, 84/91। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें देखना है रेशो क्या है। 12 7 84, 12 13 into 7 91, 12/30. That is part number B. Now move to question number 20. If PQ is the subduplicate ratio of P minus x square Q minus x square, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो P/Q है। हमें वैल्यू निकालनी है x² की।
इसे बोथ साइड्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल नहीं होगा। पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर और एक्स वाली टर्म हम एक साइड ले लेंगे। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें से कॉमन आएगा अपना पी क्यू पी माइनस क्यू एक टर्म आ गई। इसमें से कॉमन अपन ले लेते हैं एक्स वाई दूसरे में उसकी जरूरत है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और ये वाली टर्म हम इसके नीचे लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी पी क्यू पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगा देंगे पी क्यू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, इससे कैंसिल तो आपका आंसर आ गया पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू। दैट इज आवर आंसर फॉर एक्स स्क्वायर सी पार्ट। Now 21. If 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t p minus p. Sorry, if 2s is to 3t is the duplicate ratio of the 2s minus p is to 3t minus p. ये कहना चाह रहा है कि 2s minus p 3t माइनस पी का डुप्लीकेट रेशो है 2s बाय 3t। तो हमें अभी प्रूव करना है कि पी स्क्वायर इक्वल टू 6st होगा, पी इक्वल टू 6st होगा, 2p इक्वल टू 3st होगा। इसमें से क्या आंसर होगा? तो हम इसे सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 यहाँ पर 3t माइनस पी है। ओके, तो 3t माइनस पी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 3 2 6 t p इक्वल टू 2s बाय 3t। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4s स्क्वायर t प्लस p स्क्वायर t माइनस 4s t p। नाउ ऐसे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 2 the 18 s t square plus 2 s p square minus 6 इधर आपको 12 आएगा। 3p स्क्वायर है ना, 3p स्क्वायर t और ये होगा आपका 12 s t p। ऐसे इधर होगा 2 9 the 18 2 एस पी स्क्वायर 2 6 12 एस डी पी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 12 एस टी पी माइनस 12 एस टी पी और एस टी स्क्वायर वाला हम एक साइड ले लेंगे, एस पी स्क्वायर वाला एक साइड ले लेंगे। थ्री पी स्क्वायर टी माइनस 2 एस पी स्क्वायर 18 एस टी स्क्वायर माइनस 4 एस स्क्वायर टी। अब इसमें से अपने को कॉमन लेना है। कॉमन ले लेंगे हम पी स्क्वायर, तो ये आ गया 3t माइनस 2s। इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका
2ST, 2ST आपका कॉमन आ गया, 90 माइनस 2S ये आपको कॉमन आ गया। 10 to the 20, 20 into 4 80, 4 0 12, 12 into 5 60, इसको हम करेंगे 85, 80 प्लस 60 145, इसको भी सॉल्व करके आएगा आपका 70/28, दैट इज पार्ट सी। नाउ मूव टू नेक्स्ट, जल्दी भाई जल्दी। 23, द नंबर विच when subtracted from each of the term in the ratio terms of the ratio 90:31, reducing it to 1:4. रेशो दे रखे हमें 19/31। इसमें से अगर हम ऐसा क्या नंबर माइनस रिड्यूस करेंगे कि उसका रेशो आ जाए 1/4, तो हम उसी के पॉइंट्स उठाते हैं। 19/31 -15 ये आ गया 19/54, 31 माइनस 15 ये हो गया आपका 15 16, तो 1/4 दैट इज पार्ट है। आपको ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को मत देखो, अब क्वेश्चन को देख के फिर आंसर को देखो, आंसर में सॉल्व होएगा, सॉल्यूशन में से ही होता है वही ना। अगर ये नहीं आता किसी और को लगाओ, 3 पार्ट देंगे, चौथा को नन ऑफ दिस देगा ही देगा। 21, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो 4:5, 2 लोगों की 4:5 में है, एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 7:9। क्या